दोस्तों स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने चैनल हैदर खान सटला में। तो आ गया हूँ फार्म पे। और भाई आज तो सुबह से मौसम बहुत हसीन हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो चारों तरफ का व्यू। और भाई सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और बारिश में कोई भी काम को इंसान किसी काम को भी अंजाम नहीं दे सकता। और यहाँ पे जो है आपको पता बरसात का मौसम चल रहा, तो सारे डॉग्स की भाई क्रिटिकल कंडीशन हो रही है। किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, किसी के इन्फेक्शन हो गया है। तो भाई इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई कैसे ये ठीक हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारों का ट्रीटमेंट कराया है, सारों को दिखा के लाए हैं, अभी सारे बेहतर हैं। और यहाँ पर देख लो आप, ये सारे कबूतर जो है और बत्तख के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, दाना पानी खा रहे हैं। और भाई हमारी कोशिश होती है कि कोई भी डॉग किसी भी वजह से भाई बीमार ना हुए, जैसे कि ये दोनों हैं अब यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह इनकी एक्टिविटी बता देती है कि भाई हाँ ये कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर ये उदास हो जाते हैं तो भाई हमें भी उदास होना पड़ता, क्योंकि हम इनको देख के खुश होते हैं, इनको देख के फिर उदास भी हो जाते हैं अगर ये सही नहीं है। तो माशाल्लाह ये दोनों बिल्कुल एक्टिव हैं, और सारे डॉग्स एक्टिव हैं अभी तो, क्योंकि हम दिखा के ले आए थे इनको, और सारों की दवाइयाँ भी ले आए थे, सारों की टाइम से दवाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो बरसात का मौसम है ना, इसमें भाई प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसका किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम, किसी को इन्फेक्शन, किसी को कुछ, इंसान हो या जानवर हो, बीमारी हो ही जाती है। और यहाँ पे दानियाल भी मौजूद है। तू क्या कर रहा है यहाँ? मैं कुछ भी नहीं, यहाँ भैंस देखने आया तो बच्चा दिया उसने। अच्छा भाई, हाँ मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ और दूंगा। माशाल्लाह पहले भी एक भैंस ने, हमारी जो एक भैंस थी उसने बच्चा दिया, अब दूसरी वाली भैंस भी वो ब्यागी है, उसने भी बच्चा दिया। उसने कटला दिया क्या कटिया? कटरा दिया। अच्छा, तुझे पहले कितनी वाले ने खुशी हुई? बहुत खुशी हुई अब दूध पीवागा तगड़ा करके। जी। तो भाई जैसा मैंने पहले आपसे बताया था, इस वाली भैंस ने तो ये कटिया दी थी, और भाई दूसरी भैंस माशाल्लाह से ये वाली भी आई है हमारी, और इसने दिया भाई ये कटड़ा। कटड़ा देख लो आप, बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन है एकदम। और इसकी जो पीछे की टेल है उसका हल्का सा सफ़ेदपन है पीछे की साइड में, और वैसे इसका श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत है। और भाई तुम्हें बता दूं मैं, चाहे डंगर हो, चाहे डॉग हो, चाहे इंसान हो, कीमत है सिर्फ श्रृंगार की, उसके फेस की, उसके स्ट्रक्चर की, तो सारा बढ़िया। अब ये जो जैसे भैंस देख रहे हो आप, ये इसी स्ट्रक्चर की है। इसे भाई खिलाते बहुत है, पर इस पर मांस नहीं चढ़ता, क्योंकि ये इसी स्ट्रक्चर की है। और ये हरियाणा से लेके आए थे ये वाली भैंस, और ये वाली भैंस जो है ये भी हरियाणा से आई थी भाई। ये तकड़ी है, लेकिन ये भी तकड़ी है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा मांस वाला नहीं है। और ये वाली जो भैंस देख रहे हो आप, ये राजस्थान से आई थी भाई। तो भाई ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी दो भैंस भी आ गई हैं, अब दूध ही दूध हो जाएगा, और दानियाल बहुत दूध पिएगा भाई। और भाई दूध बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, क्योंकि इसके अंदर पूरा प्रोटीन वगैरह कैल्शियम सभी होता है। तो इस वजह से भाई हम दो भैंस ऐसी रखते ही हैं जो हमेशा दूध देती हूँ। तीन भैंस हैं हमारे पास में, दो ये रही, एक ये खड़ी। और इनमें से अगर एक आध दूध से चली भी जाए, भाग भी जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो भैंस हमेशा दूध वाली रहती है हमारे पास, क्योंकि हमारा ये टारगेट रहता है कि भाई सब हम किसानी से बिलोंग करते, पीछे हमारे बड़े किसानी करते थे, खेती करते थे, फिर धीरे धीरे बिजनेस साइड में चले गए, और बढ़िया से माशाल्लाह सब चीज़ हो गई है। तो इस वजह से भाई हमारा यही रहता है कि दूध कभी भी हमारे पास में कमी ना हो दूध की, क्योंकि गांव में रह रही है और दूध की कमी हो जाए तो भाई क्या फ़ायदा फिर गांव में रहने का, आप ही बताओ। है भाई दानियाल? जी, क्या फायदा। और भाई शौक़ करो, और शौक़ के साथ साथ में शौक़ को भी तकड़े रखो, अपने जो भी आपने जानवर पाल रखे, और खुद से भी तकड़े रहो, तो घी दूध की कमी नहीं होनी चाहिए भाई। और साइड में आप प्रोटीन वगैरह अपनी इंटेक पूरी करो, जैसे आप अपने जानवर की कर रहे हो, क्योंकि प्रोटीन इंटेक पूरी करना बहुत ज़रूरी है अपने शरीर को फिट रखने के लिए। भाई प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देख लो भाई, एक शौक़ ये करवाता हूँ आपको, ये असील फीमेल है भाई, ये नई फीमेल आई है अभी दूसरी, और इसका जो मेल ये है, ये रहा, ये करो आप शौक़, ये मेल है। और भाई एक फीमेल और है, जो कि ये देख लो आप। और भाई बरसात की वजह से यहाँ भी जो हमारे भाई जो छोटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर घास होगी थी, तो इनसे कल घास को कटवा दिया, और अब बढ़िया पिच होगी। अब जो है बॉल भी बढ़िया टिप लेके उठेगी, और प्रैक्टिस होगी बढ़िया। और भाई एक अहम बात मैं आप लोगों से सबसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई जो हमारे पंजाब में जहाँ कहीं भी फ्लड वगैरह की प्रॉब्लम हुई है, चाहे पानी पानी हो गया, भाई उनके लिए प्रे करें, उनके लिए दुआ करें, उसको करना ना भूलें दुआ को, क्योंकि हमें अपने भाइयों को, चाहे कोई भी हो, हमारे देश के जो भी हैं भाई, उन्हें हर वक्त याद रखना है। उनकी जिस तरीके से मदद भी हो सके मदद भी करो, और भाई
उनके लिए दुआ तो लाजमी करो। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।